पिछले वीडियो में हमने बात की थी विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की, जैसे कि टीबी लिम्फेडेनाइटिस, मिलियरी टीबी, स्केलेटल टीबी इत्यादि। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो कई तरीके हैं ये सारी ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करने के। अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या क्या टेस्ट हैं। सबसे पहले तो देखिए, क्लिनिकल एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपको स्टेथोस्कोप से आपके फेफड़ों को सुन सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। आपके अगर कोई लीजन्स वॉर्ड्स कुछ हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कुछ है तो दबा कर देख सकते हैं, कोई स्वेलिंग है, कोई वहाँ पर एक कोई इफेक्ट आ रहा है, कुछ फ्रैक्चर दिख रहा है। अगर उनको लगेगा कि हाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है तो कुछ टेस्ट वो रन कर सकते हैं। सबसे कॉमन इसमें एक टेस्ट है मॉन्टूज टेस्ट। मॉन्टूज टेस्ट में हम ट्यूबरकुलन स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट इसको बोलते हैं, यानी टीएसटी। तो ट्यूबरकुलन थोड़ा सा लेकर आपकी चमड़ी में यहाँ पर हम इंजेक्ट कर देते हैं और उसमें एक मार्क लगा देते हैं कि यहाँ हमने इंजेक्ट किया है। 48 से 72 घंटे बाद हम देखते हैं कि वहाँ क्या है। अगर आपको बॉडी में कहीं भी ट्यूबरकुलोसिस पहले हुआ है या आपने वैक्सीन लिया है तो वो ट्यूबरकुलन टेस्ट यहाँ पर एक बम्प दिखा सकता है, एक स्वेलिंग दिखा सकता है, एक रैश दिखा सकता है जो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो एक सस्पिशन है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, या तो कभी पहले हुआ था या अभी भी है, या सिर्फ वैक्सीन लगी थी उसकी वजह से है। वो कहना हमारे लिए मुश्किल होता है सिर्फ इस टेस्ट के बतौर। तो उसके आगे हम और टेस्ट करते हैं। एक्सरे करवा सकते हैं हम आपका, अगर हमें लगता है कि भाई अंदर कुछ इन्फेक्शन है। सीटी स्कैन करवा सकते हैं जिससे और ज़्यादा डिटेल में दिखता है। अगर हमें पेट का टीबी लग रहा है या पेरिटोनियम का लग रहा है तो हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगर हार्ट का लग रहा है तो इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमें कराने पड़ सकते हैं आपका ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोस करने के लिए। कुछ ब्लड टेस्ट भी हैं, जैसे गामा इंटरफेरॉन टेस्ट है, इन ट्यूब टेस्ट है। ऐसे कुछ टेस्ट भी हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं ताकि इसको हमें पता कर सकें। इनका नाम क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट के नाम से कॉमनली जाना जाता है। तो वो टेस्ट अगर डॉक्टर लिखते हैं तो वो आपके ब्लड से होंगे। और भी कुछ टेस्ट हैं, जैसे स्पूटम टेस्ट है। अगर आपके एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के साथ साथ अगर आपके फेफड़े में भी है तो बलगम हम आपकी जांच कर सकते हैं। अगर बलगम में टीबी आ रहा है, अगर आता है तो उसका हम आगे और भी टेस्ट कर सकते हैं, यानी सेंसिटिविटी टेस्टिंग की कौन सी दवाइयाँ उस ट्यूबरकुलोसिस पर इफ़ेक्टिव होंगी, कौन सी रेजिस्टेंट होंगी, ताकि हम स्पेसिफिक दवाई ही आपको खिलाएं। और भी बहुत सारे ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो हम कर सकते हैं। उसके बारे में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे एक बार, अगर वो जांच लें और देखें कि क्या क्या ज़रूरत है टेस्ट्स की। दवाइयों के लिए मोस्टली दवाइयाँ इसमें वही चलती हैं जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस यानी फेफड़े के ट्यूबरकुलोसिस में चलती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड टीबी है तो 9 महीने की कोर्स या 6 महीने का कोर्स 4 दवाइयों का प्लस कुछ दवाइयों का 2 महीने का एक्स्ट्रा कोर्स देके हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर टीबी ब्रेन में है या हार्ट में है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो कई बार 18 से 24 महीने का कोर्स भी हमें खाना पड़ता है। ये दवाइयाँ बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टरी सलाह से ही खाएं, उनकी सुपरविजन में ही खाएं, क्योंकि इन दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हो सकता है दवाइयाँ चेंज करनी पड़ें 1-2 महीने बाद। तो बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी टीबी की दवाई शुरू करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो डॉक्टर से मिलके ही आपको पता चलेगा कि इसकी क्या क्या दवाई हम खिला सकते हैं। कई बार हमें इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, सिर्फ गोली से काम नहीं चलता, तो वो भी डॉक्टरी सलाह से ही करें। कई बार हमें सर्जरीज भी करनी पड़ती हैं रेयरली ट्यूबरकुलोसिस के लिए। आजकल वैसे दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं हमारे पास कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार डायग्नोसिस के लिए हम बायोप्सी करते हैं, या कई बार आपके प्लूरा अंदर बहुत ज़्यादा चिपक जाता है या पेरिकार्डियम चिपक जाता है इतना ज़्यादा कि दवाइयों से हम उसको खोल नहीं पाते और वो हार्ट या लंग्स को दबाता रहता है। तो हम उसको स्ट्रिपिंग कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। कई बार बहुत बड़ा मास बन जाता है लिम्फ नोड का, तो हमें कई बार लिम्फ नोड्स निकालने पड़ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए।
कई बार पेट में इतना ज़्यादा पानी भर जाता है एसाइटिस की वजह से, जो मैंने बताया था पेरिटोनियल टीबी जब होती है तो उसमें भी हमें कई बार पानी निकालना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें रेयर हैं, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ सकती है। फेफड़ों के बाहर अगर प्लूरा में पानी भर जाए तो वहाँ से भी निकालना पड़ता है। कई बार पस भर जाती है तो हमें ट्यूब डाल के पस भी निकालनी पड़ती है। कई बार डीकॉर्टिकेशन नाम से सर्जरीज करनी पड़ती हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे वट एवर इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू, वो डिसाइड करेंगे आपके साथ मिलके, आपके परिजनों के साथ मिलके, और होपफुली आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए, टीबी का ये गारंटी है कि अगर आप डॉक्टरी सलाह मानेंगे, उनकी कही हुई दवाइयाँ टाइम से लेंगे, पूरा कोर्स लेंगे, तो गारंटीड आप ठीक हो जाएंगे और हम टीबी मुक्त भारत की तरफ बहुत तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टरी सलाह से दवाई नहीं लेते हैं, बीच में दवाई छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को सुन लेते हैं जो आपको मिथ्या बताते हैं कि भाई ये गर्म दवाइयाँ हैं, ज़्यादा दिन नहीं लेनी चाहिए, महीना 2 महीना ले ली बस अब तो ठीक होने लगे हो, अगर ये सब आपने सुना और फॉलो किया तो ये भी गारंटी है कि कभी ठीक नहीं होंगे और ये बार बार आपको बीमारी तंग करती रहेगी। और एक बार अगर ये बीमारी आप दबा देते हैं दवाइयों से और फिर दवाइयाँ बीच में छोड़ देते हैं उसको पूरी तरह ख़त्म किए बिना, तो जब ये बीमारी वापस आती है तो बहुत ही भयावह रूप में आती है। इसको हम MDR यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और XDR यानी एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ये कॉमन दवाइयाँ जो मैंने बताई 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने वाली, ये बिल्कुल असर नहीं करती। इसमें बड़े बड़े इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, 2-2 साल दवाई खानी पड़ती है, जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड और भारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं अगर MDR या XDR हुआ तो इसलिए एक ही बार में इलाज कराएं और पूरा इलाज कराएं। टीबी का इलाज संभव है, बहुत सिंपल है और बहुत ही पॉसिबल है। पहली बार में ही पूरी तरह ठीक इलाज कराएंगे तो आपको बार बार तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। आशा है इस वीडियो में आपने एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उसकी टेस्ट्स और इलाज के बारे में जानकारी पाई है। अगर और ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हैं और जानकारी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़रूर। नमस्कार।